अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल के एक और नई वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, कुर्रश उस्मान के इन 5 सीजन्स के दौरान बहुत से विलन्स आए और गए। इनमें से अब तक जो विलन एक बड़े ताकतवर और मजबूत दुश्मन की हैसियत से मद्दाहों के जहनों में अपना असर छोड़ने में कामयाब रहा, वो था आया निकोला। और आया निकोला के जाने के बाद काफी अरसे तक उस्मान बे को किसी मजबूत दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ा था, जब तक कि इमरान तगिन न आ गया। और हम इसे अब तक एक ऐसा दुश्मन समझ रहे थे जिसका तारीख में कोई वजूद नहीं। लेकिन नाज़रीन इकराम, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये कि ये वो दुश्मन है जिसकी उस्मान बे से दुश्मनी सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उस्मान बे बाज़ंतीनी कलों पर कले फतह कर रहे हैं और उसे उस्मान बे से नफरत है। ऐसा नहीं है, बल्कि इमरान तगीन की उस्मान बे से जो दुश्मनी है, इसके पीछे एक खास मकसद है और इमरान तगीन उस्मान को अपने उसी मकसद की राह में रुकावट समझता है। और नाज़रीन इकराम, वो मकसद है उस्मान बे ही की तरह एक रियासत कायम करना। और इनमें से सिर्फ वो जिंदा रहेगा जिसका ये मकसद मुकम्मल हो जाएगा। और तारीख के हिसाब से हम देखें तो ये उस्मान बे ही थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो चूँकि इमरान तगीन के बारे में है, तो इसमें हम जानेंगे कि इमरान तगीन कौन था, इसका सल्जूकी सल्तनत से क्या ताल्लुक था और ये किस सल्जूकी शहजादे का बेटा था। और कुर्रश उस्मान में इमरान तगीन ने खुद को सल्जूकी तख्त का वारिस कहा है, तो अपने ये दावे में किस हद तक ठीक है। और क्या इमरान तगीन नाम का शख्स सल्जूकी सल्तनत की तारीख में मौजूद था या नहीं। तो ये तमाम बातें जानने के लिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, कुर्रश उस्मान में इमरान तगीन को एक सल्जूकी सुल्तान इज़ुद्दीन केकाउस II का बेटा दिखाया गया है। तो सोचने की बात यह है कि सल्जूकी सुल्तान के ताल्लुकात बाज़ंतीनी सल्तनत से कैसे हुए और इमरान तगीन का खानदान मुसलमान होने के बावजूद ईसाई कैसे बना। तो नाज़रीन इकराम, इन सब सवालात के जवाब मालूम करने के लिए हम लोगों को 1246 के उस दौर में जाना होगा जब सल्जूकी सुल्तान गियासुद्दीन के खुसरो, जिन्हें हम दिरुल शारतुल में देख चुके हैं, उनकी वफात हुई थी। और उनके बाद सल्जूकी तख्त के वारिस उनके 3 बेटे थे। नंबर 1 इज़ुद्दीन केकाउस II, नंबर 2 किलिच अरसलान IV और नंबर 3 अलाउद्दीन केकुबाट II। और इन तीनों बेटों की मुख्तलिफ माइन थी और ये वो दौर था जब सल्जूकी सल्तनत मंगोलों के अंडर थी। तो गियासुद्दीन के खुसरो की वफात के बाद इन तीनों बेटों ने इस सल्तनत को 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया और इस पर हुकूमत करने लगे। 1249 में एक अक्लमंद सल्जूकी वजीर जलालुद्दीन काराताय, जिसे आप काराताय की वापसी नामी फिल्म में देख चुके हैं, तो ये वो शख्स था जिसने इन भाइयों और मंगोलों के दरमियान एक मुआहिदा करवा दिया था। और इस एग्रीमेंट के बाद 8 साल तक मंगोल खान के हुक्मनामे के मुताबिक हर बेटे को हुकूमत करने के लिए सल्जूकी सल्तनत का एक इलाका दे दिया गया। सबसे बड़े बेटे इज़ुद्दीन केकाउस II, जो कि इमरान तगीन के वालिद थे, इनके हिस्से में कोनिया और इसके आसपास का इलाका आया। रुकनुद्दीन किलिच अरसलान को सिवाश की जमीनें दी गई और अलाउद्दीन केकुबाट II को मलातिया और इसके आसपास का इलाका सौंप दिया गया। लेकिन हर भाई का मंगोलों के साथ मुख्तलिफ रवैया था, या तो इनकी अतात या फिर सरकशी। लेकिन 1254 में वजीर काराताय की मौत के बाद ये वाज़ेह हो गया कि अब ये सल्तनत अगर रही तो मंगोल हुक्मरानों की मर्जी से ही चलेगी, वरना नहीं। और तारीख ने भी फिर यही साबित किया। फिर नाज़रीन इकराम, 1257 तक ये तीनों हुकूमतें साथ साथ चलती रहीं, जिसकी निगरानी के लिए मंगोलों ने गियासुद्दीन के खुसरो के ही एक वजीर शमसुद्दीन अस्फहानी को मुकर्रर किया। और असल में इन तीनों हुकूमतों को चलाने वाला वही था। मगर 1259 में इसके कत्ल के बाद मंगोलों ने अलाउद्दीन केकुबाट II को एनातोलिया छोड़कर ईरान की तरफ फरार होने पर मजबूर किया। लेकिन एर्जुरूम में वो 1258 में अपने ही उमरा के हाथों कत्ल हो गया। अब बच गए 2 शहजादे, यानी इज़ुद्दीन केकाउस II और रुकनुद्दीन किलिच अरसलान IV। इनमें इज़ुद्दीन की माँ यूनानी थी, जिसका नाम प्रोडोलिया था, और वो बाज़ंतीनी सल्तनत से ताल्लुक रखती थी। और तारीख में आता है कि उसने बचपन में इज़ुद्दीन केकाउस को बपतिस्मा भी दिया था। याद रहे कि बपतिस्मा वो रस्म है जो किसी भी छोटे बच्चे को इस वजह से दिया जाता है कि उसे ईसाई मजहब में दाखिल किया जाए। तो इज़ुद्दीन केकाउस II ने अपनी यूनानी माँ के जरिए बाज़ंतीनी सल्तनत से राब्ता किया कि वो मंगोलों के खिलाफ इसकी मदद करे। और उधर किलिच अरसलान ने मंगोलों की मुकम्मल अतात का ऐलान कर दिया। लेकिन इज़ुद्दीन केकाउस की बदकिस्मती के जुलाई 1261 में एक ऐसा वाकया हुआ जब माइकल प्लेलियोलोगोस कुस्तुनतिनिया पे दोबारा कब्जा करने के बाद बाज़ंतीनी शहनशाह बन गया। और उसके शहनशाह बनते ही इज़ुद्दीन केकाउस क्रीमिया की तरफ फरार हो गया ताकि मंगोलों के खिलाफ बाज़ंतीनी प्लेलियोलोगोस खानदान से मदद की दरख्वास्त करे। लेकिन उसका प्लान उसी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ
और वो इस तरह कि बाज़ंतीनी शहनशाह माइकल प्लेलियोलोगोस ने फैसला किया कि वो मंगोलों के खिलाफ नहीं जाएगा और यूं इजुद्दीन केकाउस को बाज़ंतीनी सल्तनत ने गिरफ्तार कर लिया और उसे कैद कर दिया, जबकि इजुद्दीन केकाउस इसी कैद और जलावतनी की हालत में 1278 में इंतकाल कर गया और उसके बाद इस तरह रुकनुद्दीन किलिच अरसलान IV सल्जूकी सल्तनत का अकेला सुल्तान बन गया। तो नाज़रीन इकराम, आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि इजुद्दीन केकाउस की इस तारीख में इमरान तगीन कहाँ है। तो नाज़रीन इकराम, अभी तारीख मुकम्मल नहीं हुई। इजुद्दीन केकाउस के 7 बेटे थे, गैसुद्दीन मसूद, रुकनुद्दीन केयोमार्थ, कॉन्स्टेंटाइन मलिक, सबाश सुल्तान, रुकनुद्दीन, सियाविश और फ्रामुर्स। और एक मौरख रुस्तम शकरोफ के मुताबिक इजुद्दीन केकाउस II ईसाई और मुस्लिम दोनों शनाख्त रखता था, यानी कि एक ऐसी शनाख्त जो एक ही वक्त में तुर्क, ईरानी और यूनानी होने की वजह से काफ़ी पेचीदा हो गई थी। इजुद्दीन केकाउस और उसके बेटों के बारे में कहा जाता है कि ईसाई मजहब इख्तियार करने के लिए जो बैप्तिस्मा लिया जाता है, ये सब वो ले चुके थे और बाज़ंतीनी सल्तनत में ईस्टर की मजहबी सर्विस में भी शिरकत किया करते थे। यहाँ तक कि बाज़ंतीनी सल्तनत को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए क्रीमिया में इजुद्दीन केकाउस ने अपने ईसाई अकीदे को कबूल करने का दावा भी किया और अपने इस दावे के सबूत के तौर पर सूअर का गोश्त खाने की भी पेशकश की। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इजुद्दीन केकाउस के बेटों में इमरान तगीन किसी का भी नाम नहीं, लेकिन अगर इन 7 बेटों की तारीख पढ़ी जाए तो इमरान तगीन कुरल्श उस्मान में दिखाए जाने वाले हालात और वाकयात की वजह से कॉन्स्टेंटाइन मलिक के ज्यादा करीब है, क्योंकि इजुद्दीन केकाउस का ये बेटा अपनी उम्र कम होने की वजह से कुस्तुनतीनिया में ही ठहरा रहा और तमाम जिंदगी उसने रोमियो की खिदमत की और 1280 में बेरोया और फिर 1306 में पेगाय के तकफूर के तौर पर रोमियो की खिदमत की। इसलिए उसे रोमन एम्पायर में सीजर और सिबास्टोक्रेटर का खिताब भी दिया गया। नाज़रीन इकराम, सिबास्टोक्रेटर बाज़ंतीनी शहनशाह की तरफ से दिया जाने वाला वो आला खिताब था जो उन लोगों को दिया जाता था जिनकी रियासतें या तो बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ हो या फिर उन पर बाज़ंतीनी सल्तनत का असर रसूख हो। और इमरान तगीन ही कॉन्स्टेंटाइन मलिक है और जिसे सिबास्टोक्रेटर का खिताब दिया गया था। तो मेरे इस दावे के सबूत के तौर पर आप लोग ये तस्वीर देखें। ये लिबास वो हुआ करता था जो बाज़ंतीनी शहनशाह की तरफ से सिबास्टोक्रेटर को शाही दरबार में दिया जाता था। आप लोग खुद देखें कि इमरान तगीन और सिबास्टोक्रेटर का लिबास आपस में किस कदर मिलता है। और कॉन्स्टेंटाइन मलिक के बाद उसकी औलाद ने भी 15वीं सदी तक रोमन एम्पायर के खात्मे तक इस सल्तनत की खिदमत जारी रखी। तो नाज़रीन इकराम, इन हालात वाक़यात को देखकर लगता यही है कि इमरान तगीन इस इजुद्दीन केकाउस का बेटा कॉन्स्टेंटाइन मलिक है और ये अपने वालिद के साथ कुस्तुनतीनिया में कैद रहा और वालिद की वफात के बाद उसने बाज़ंतीनी कैद से निकलने के लिए बाज़ंतीनी शहनशाह को पैगाम भिजवाया कि वो इनका मजहब कबूल करना चाहता है और अब वो इनका मातहत बनकर इस सल्तनत में रहेगा। शहनशाह ने इसकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली और अपनी बहादुरी और आला खानदान की वजह से वो बाज़ंतीनी सल्तनत में एक अहम मकाम हासिल कर गया। और इमरान तगीन अपने इसी सल्जूकी बैकग्राउंड की वजह से ये दावा कर रहा है कि वो सल्जूकी तख्त का हकीकी वारिस है और सल्जूकी शाही अलामतें उसे देनी चाहिए ताकि वो एक नई सल्तनत की इब्तिदा कर सके। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी इमरान तगीन की तारीख के बारे में मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।